और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पार्टियों ने पोजीशन बदले हैं, नायक भी बदले हैं और आदर्श भी बदल लिए हैं क्या? जाति गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को नीतीश कुमार की जेडीयू ऐतिहासिक घटना मान रही है और पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को देना चाहती है। और इसी के तहत पटना के सड़कों पर नीतीश कुमार को गांधी जी का अवतार तक बता दिया गया और उन्हें दूसरा गांधी बताया गया। तो लेकिन नीतीश कुमार को जब गांधी बताया गया तो आरजेडी ही भड़क गई, सहयोगी पार्टी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, गांधी को अपमानित ना करें। अब तक जाति गणना का भरपूर क्रेडिट लालू यादव ले रहे थे, लेकिन अब गलियों में पोस्टर तो नीतीश के लग गए, तो यह बात आरजेडी को हजम नहीं हो रही है क्या? कांग्रेस भी जितनी आबादी उतना हक का अभियान अलग से चला रही है। तो बिहार में महागठबंधन के अंदर ही प्रतिस्पर्धा है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सबके अपने अपने कार्ड हैं। नीतीश कुमार की भूमिका विपक्षी गठबंधन में अब क्या होगी, ये तो अभी तक तय नहीं हो पाई है। संयोजक बनाने की बात हो रही थी, वो बन नहीं पाए, पीएम कैंडिडेट बन नहीं पाए। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट जारी कर दी और अधिकांश नामों की घोषणा कर दी है। तो अब यह जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोगी सपा और आप को कोई तरजीह नहीं दी है। तो अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन से सीट मांग नहीं रहे हैं, बल्कि दे रहे हैं। यानी उनका इशारा साफ है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस के लिए अखिलेश कितनी सीट छोड़ेंगे, इसमें तो संदेह है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के खिलाफ सपा कैंडिडेट उतार ही चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहती है, लेकिन किसी को दूसरी पार्टी को जगह भी नहीं देना चाहती है। यह भी एक विडंबना है। जाहिर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत सपा नेता भारत विभाजन के खलनायक जिन्ना तक को भी हीरो बता रहे हैं। यह सब वोट बैंक के तहत हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दोषी जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा है। यह बात कह दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रामचरितमानस को गाली देते देते सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो जिन्ना को भी क्लीन चिट देने पर उतर आए। तो ऐसे में वोट की सियासत में फंसे विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती तो आदर्श और नायकों को लेकर भी है, क्योंकि ये जो पोजीशनिंग हुई है इसमें अपने आदर्श और अपने नायकों को ये उलट पुलट कर रहे हैं। सपा जहां जिन्ना को हीरो बना रही है, तो कांग्रेस ने दलित नेता जगजीवन राम के बदले कांशी राम को अब अपना आदर्श मान लिया। कांशी राम, यूपी कांग्रेस पूरे राज्य में बसपा के संस्थापक कांशी राम के नाम पर रथ यात्रा निकालकर दलित समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सामाजिक समीकरण साध कर वोट बैंक की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी का भी जेपी के प्रति, जयप्रकाश के प्रति प्रेम जग गया है, लोकनायक जयप्रकाश के प्रति। लेकिन बिहार में जेडीयू की कर्पूरी चर्चा, ये एक अलग सियासत है। पूरे बिहार में जेडीयू कर्पूरी जी के आदर्श पर चर्चा करा रही है। जेडीयू ने लालू यादव के चरित्र और आदर्श को सामने रखने के बजाय कर्पूरी ठाकर को सामाजिक न्याय का अगुवा बना लिया है। तो जाहिर है कि विपक्षी इंडी अलायंस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जाति गणना का मुद्दा दूसरे दलों से छीनने की कोशिश कर रही है। और जाति कार्ड की राजनीति के तहत कई पार्टियां अपने पहले के नायकों और आदर्शों को छुपा रही हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है जो सब जानती है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने करवाया था। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं पार्टियों के। देखिए किस तरह से पोजीशन बदला जा रहा है। पता नहीं 2024 के चुनाव के पहले और क्या क्या सुनने को मिल जाए। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में निखत अब्बास, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखत। और साथ में विजय कौशिक जी, जो राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी। बहुत बहुत स्वागत आपका विजय जी।
मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, बड़ा कुछ, सब कुछ बहुत कुछ तहस नहस होता हुआ दिख रहा है। किसके क्या नायक रहे हैं, किसके क्या आदर्श रहे हैं, किसके क्या मुद्दे रहे हैं, छीना झपटी चल रही है आपस में और सब कुछ तहस नहस होता दिख रहा है। 2024 का चुनाव होते होते और क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा विनोद जी? लाल जी, जब आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो इसको पॉलिटिक्स में, आप सियासत में इसको एक शिफ्टिंग कह सकते हैं। और उस शिफ्टिंग में आप देखिए कि ये भी पार्टी के आदर्श और नायकों रहे हैं, जिनको लेके वो मतदाताओं के बीच में जाते रहे हैं, वो कम से कम मिशन 2024 के आते आते वो देखिए कि वो अपने नायक और अपने आदर्श भी बदल रहे हैं। ये जो एक मजबूरी है उसको आप इस रूप में देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और जब वो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं और जिन्ना को एक आदर्श बताते हुए कहते हैं कि जिन्ना के कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और इसके लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है, तो आप सब समझ सकते हैं कि वो जिन्ना को एक खलनायक के बदले में उस सभा में, उस जगह में और यूपी में वो एक तरह से उसको नायक बता रहे हैं। दूसरी बात कि जब आप देखते हैं कि आज बिहार में आप देखिए जाति गणना के बाद किस तरह से एक होड़ मची है इसको क्रेडिट लेने के लिए, तो नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए पटना में और नीतीश कुमार को एक दूसरा गांधी बताया गया। आप कह सकते हैं कि गांधी के अवतार के रूप में नीतीश कुमार को बिहार में लाया गया, क्योंकि चंपारण से ही गांधी जी बिहार से ही शुरुआत की थी अपनी सत्याग्रह आंदोलन को, और उसके बाद देश में, दुनिया में वो जाने गए थे। तो नीतीश कुमार की एक तरह से रिलॉन्चिंग है दूसरा गांधी के बारे में लेके, और ये आप कह सकते हैं कि अवतार है। तो आरजेडी ने कम से कम इसका तुरंत विरोध किया और आरजेडी ने कहा कि गांधी कभी हजारों साल के बाद पैदा लेते हैं, नीतीश कुमार को गांधी कहना गांधी का अपमान है जी। तो ये एक तरह से जो ये आदर्शों को लेके, नायकों को लेके जो छीना झपटी का भी जो जोड़ चला है लाल जी, ये सियासी जो शिफ्टिंग हो रही है अपने नहीं तो आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस की जो परंपरा रही है, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने अपने हरिजन के नेता के रूप में, दलित के नेता के रूप में उनको एक स्थापित करने की कोशिश की है। मीरा कुमार अभी भी उनके पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। लेकिन आज यूपी में क्या हो रहा है कि कांसीराम सद्भावना की यात्रा कांग्रेस पार्टी यूनिट निकाल रही है, और वो दलित समाज के बीच में कांसीराम के आदर्श को सामने में रखने के साथ साथ वो एक बात की चर्चा कभी भी नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, तीन जो प्राइम मिनिस्टर हुए यूपी से, उनकी चर्चा वो नहीं करते हैं, सिर्फ कांसीराम की चर्चा करते हैं। तो आप उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। कब से जेपी जो अखिलेश यादव के आदर्श हो गए कि दीवार फांद के उनको जेपी के माल्यार्पण करना पड़ा उनकी मूर्ति को, इसकी भी आप एक झलक देख सकते हैं। तो बिहार में जो एक तरह की ये हुई है कि सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा अगुवा बनने की कोशिश में और कवायद में लालू यादव रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उनको उस जगह से खारिज करते हुए जेडीयू ने बड़ी चालाकी से कर्पूरी ठाकुर को सामने लाया है, और उन्होंने ये बताया है कि ये सामाजिक न्याय के सबसे अगर पुरोधा कोई है तो वो कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल के कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने एक साहस किया था, उसको बिहार के विधानसभा से पास कराया था, और पिछड़ा और अति पिछड़ा और साथ में गरीब तबके के जो गरीब लोग थे सामान्य वर्ग से, उनको भी बिहार में आरक्षण देने की शुरुआत की थी, पहली उनकी शुरुआत थी। तो ये एक तरह से जो ये नायकों को लेके और जिस तरह से आदर्शों को लेके जो एक छीना झपटी है, उसके बीच में आप कह सकते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन का अपना एक बना हुआ है कुनबा, उस कुनबे में अभी ये लड़ाई तो जारी है कि जब तक कोई कन्वेनर के रूप में और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में कोई सामने में नहीं आते हैं, तो यहाँ हर कोई उम्मीदवार है लालचंद जी। बिल्कुल। और इस चक्कर में विनोद जी हम देख रहे हैं कि जेडीयू जो है वो महात्मा गांधी बना रही है नीतीश कुमार को, कांग्रेस पार्टी जो है वो कांसीराम जी के नाम पर रथ यात्रा निकाल रही है, समाजवादी पार्टी को कभी जिन्ना याद आ रहे हैं तो कभी जयप्रकाश नारायण याद आ रहे हैं। ये जो उलट पुलट हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के, नायकों को लेकर के अफरा तफरी की बात सामने आ रही है क्या पार्टियों के बीच में? इसको आप अफरा तफरी ही कह सकते हैं कि अगर अफरा तफरी नहीं है तो कांग्रेस के 70 साल में जो पोजीशन राहुल गांधी ने आज ली है कि जितनी आबादी उतना हक, शायद कांग्रेस के किसी लीडर ने अब तक नहीं ली होगी। तो ये राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी कि जाति गणना बिहार से आने के साथ ही राहुल गांधी ने इसको अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, खास करके महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद। तो उसके बाद उनको लगा कि अभी इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ में जो विकास के एजेंडा है उसके सामने में लाने के बजाय, तो वो साथ साथ में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे
तो शायद इस देश में जो एक हिंदू जनमानस की बात बनी है और उसमें जो विकास के साथ साथ में बीजेपी के साथ में, खास करके मोदी के साथ में, पीएम मोदी के साथ में जो एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का भी पीछे दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम शायद इसमें सेंध लगा सकते हैं। तो ये जुगाड़ की सियासत है लाल जी, आप इसको कह सकते हैं। और जुगाड़ की सियासत राजनीति में बहुत चलता नहीं है। और अगर इस बात की कोशिश अगर राहुल गांधी ने किया है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में उन पे लोगों की नज़र होगी कि जितनी आबादी उनका उतना हक में वो किस तरह से अभी सीटों का बंटवारा करते हैं, कैंडिडेट को सामने में लाते हैं। तो ये बात अभी देखने की बात होगी। बिल्कुल, ये देखना होगा। मैं लौटता हूँ आपके पास और निखात अब्बास भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। निखात, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले ज़रा विजय जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। विजय जी, ये हो क्या रहा है? महात्मा गांधी को जो है वो जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू आपकी सहयोगी, वो नीतीश जी को महात्मा गांधी बना रहे हैं। आप कांशी राम जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि मतलब क्या हम कुछ गलत देख रहे हैं या ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हम देख रहे हैं या ये उल्टा पुल्टा हो रहा है? विजय जी, क्या तलाशने की कोशिश हो रही है? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि महापुरुष सभी के होते हैं। अच्छा। किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय के विशेष के जो है वो बंधक नहीं होते। ठीक है। जैसे आप वल्लभ भाई पटेल जी का देखें, हाँ। कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर आज राजनीति कर रही है। तो अब आप उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाएंगे कि हमारे नायक ले लेते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नायक तो नायक ही रहते हैं। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी किसी नायक को ज्यादा तवज्जो देती है तो जनता कांग्रेस के नायक समझती है, अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के नायकों को वही सम्मान दिया है जो उन्हें देना चाहिए। जहां तक समाज सुधारकों की बात है तो काशीराम जी भी समाज सुधारक हैं। उन्होंने भी समाज की कुर्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिस तरह से हमारे देश के संविधान निर्माता उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की तरह जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं जी, हमने सभी का मान सम्मान किया। और हम तो कहते हैं भाई, जिसको हमारे जो महापुरुष हैं हमसे लेने हो, हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी नीतियों पर चले। और भाजपा तो, हम तो कहते हैं भाजपा से कि आइए चलिए, गांधी जी के आदर्शों पर चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों पर चलिए। आप हमारी नेता जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदर्शों पर चलिए। तो महापुरुष तो सभी के हैं, इसलिए अटल बिहारी जी ने भी इंदिरा गांधी जी की तारीफ की थी अपने समय में, खोल करके की थी। राजनीति का दौर बेशक गंदा हो गया हो, लेकिन ये हमेशा से होता रहा है। और इसमें ठीक है, आपकी आवाज कहीं न कहीं बाधित है। मैं लौटूंगा आपके पास फिर से। इस बीच आपने जो सवाल उठाए उस पर निखत की प्रतिक्रिया। निखत, ये देखिए, जो मुद्दों को लेकर के, नायकों को लेकर, ये जो उस तरफ में विपक्षी इंडी गठबंधन में जो छीना झपटी चल रही है, तो इसमें आपके मुद्दे क्या हैं इन सब के बीच और आपके नायक कौन कौन है? सॉरी लाल भाई जी, मोदी जी के विकास का भय देखिए। कि आज जो जानी दुश्मन हुआ करते थे वो चुनावी राशि तो एक साथ एक दूसरे को बांध ही रहे हैं। और जो खलनायक है पार्टियों में, आज वो नायक बदल बदल के खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। मैं तो लगातार कह रही हूँ कि आप इतना डर गए हैं, विपक्ष इतना डर गया है भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है भारत की जनता के लिए, कि आज ये सब एक साथ खड़े हो गए। और खुले तौर पर हमारी विचारधारा तो नहीं मिलती, पर क्योंकि हमें मोदी को हराना है, क्योंकि हम मोदी हराओ प्रतियोगिता लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए हमारा एक साथ आना जरूरी है। बहरहाल बात यहाँ पर लाल भाई स्पष्ट है कि लगातार जिन पार्टियों ने एक दूसरे का विरोध करा और एक दूसरे का विरोध करते करते भारत का भी विरोध करा, भारत की जनता का विरोध करा, भारत के विकास का विरोध करा, ओबीसी एससी एसटी वर्ग का विरोध करा, महिला सशक्तिकरण का विरोध करा, गरीबों का विरोध करा। आज वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए खड़े क्योंकि इनके पास कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने छोड़ा नहीं है। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब हम इन लोगों की विचारधारा अलग-अलग समझ ले कि क्या है। इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी प्रकार मोदी जी को हराकर जो भ्रष्टाचार आज नहीं हो रहा, वो कल से भ्रष्टाचार शुरू कर अपनी जेबें भरनी। और यही कारण है ये सारे एक साथ हैं। नहीं तो आज मैं इनसे पूछती हूँ, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, ना ही एक नेता है। हमें बता दीजिए, क्योंकि आपने हमारे जो है सिद्धांतों के बारे में बात करी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बात करी। हम तो कहते हैं हमारे तो एक ही
हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे नेता और हमारे सभी घटक दल यही कह रहे हैं कि सभी जो पार्टनर्स है वो यही कहते हैं। इनके तो पार्टनर्स को भी नहीं पता। जैसे आपने नीतीश बाबू का समय लिया और उनकी बारे में चर्चा करी, अरे वो तो खुद जाते हैं रैलियों में और अपने कार्यकर्ता उससे बुलवाते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। लगातार ममता बनर्जी जी कैसे भाग रही है, दौड़ लगा रही है, खेला होबे कर रही है कि प्रधानमंत्री तो भैया मैं ही बनूंगी। केजरीवाल जी अपनी वहां पर गोटी खेलने में लगे हुए। लगातार विपक्ष के नेता ना अपनी नीति और ना ही नेता बना पा रहे। तो मुझे लगता है ये जाहिर सी बात है, सिद्धांतों को अलग रखे, विचारधारा को अलग करके आज खलनायक नायकों के पीछे भाग रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारत की जनता ने इनको देखा है, इनके भ्रष्टाचार को देखा, इनके पापी जो कालखंड है उसको भी देखा है। लौटता हूं निखत। विजय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे। विजय जी काउंटर कीजिएगा, काउंटर तो कीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा नायकों की तलाश वहां जिन्ना तक पहुंच चुकी है। कह रहे हैं जिन्ना ने देश नहीं बंटवाया, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, बल्कि कह रहे हैं हिंदू महासभा ने बंटवा दिया। मतलब नायकों को तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच रही है पार्टियां। देखिए, नायकों को तलाशते तलाशते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लालकृष्ण आडवाणी हैं, वो जिन्ना जी की मजार तक जा पहुंचे थे, तो उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि जो अभी भाजपा नेत्री बार बार कह रही हैं कि मोदी जी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अरे भाई, मोदी जी को किससे डर था जो 38 दलों के साथ गठबंधन कर लिया? तब तक तो भाजपा कहती थी एक अकेला मोदी सब पर भारी। आज उनको भी लग गई गठबंधन की बीमारी और उनमें से भी 2 दल तो इन्हें छोड़कर भाग गए। गठबंधन होने के बाद, विधिवत रूप से गठबंधन होने के बाद तलाक भी हो गया। हमारा तो अभी गठबंधन फाइनल स्टेज में पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमने लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन किया है और जब तक सीट शेयरिंग का फैसला ना हो जाए तब तक आप अधूरा ही मानिए। लेकिन इनका तो फाइनल होकर भी इन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं। तो मोदी जी को लेकर इनका कहना, लेकिन इनका वाला अभी भी इनका परिवार आप वाले से ज्यादा बड़ा है, ये क्लेम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सत्ताधारी दल है, ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकारें गिरा सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय दलों को डराकर अपने साथ खड़े नहीं कर सकते क्या? ठीक है। भाजपा तो किसी भी हद तक गिरी हुई है। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ निखत। छोटा सा काउंटर, उसके बाद विनोद जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ हमारे एनडीए की घटक दलों के साथ साथ भारत की जनता खड़ी है। खैर कौशिक भाई को ये बात समझ नहीं आएगी, पर इन्होंने अपनी बात पे अपने कांग्रेस के साथ भारत की जनता नहीं है क्या? अब इनको बोलने नहीं होती। लाल भाई बोलिए, बीच में ना बोलिए। खैर कौशिक भाई, आप ही ने अपनी बात में अपना ही भांडा फोड़ दिया और जनता के सामने आप खुद ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमारा तो गठबंधन अभी तो कंफर्म ही नहीं है, अभी तो सीट शेयरिंग होगी तो पता चलेगा। वही तो मैं भी कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में छाती पीट कर अरविंद केजरीवाल जी महासभा में ये कहते थे, अरे यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम देखो, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखो, क्या बंटाधार है, अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली में आकर देखो। जाहिर सी बात है, आप सीट शेयरिंग कहाँ करेंगे? वहां के लिए अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं तो सीट दूंगा ही नहीं, हम तो सारी सीटों पर अकेले लड़ने वाले। और जाहिर सी बात है कैसे देने, क्योंकि कांग्रेस की एक तो सीट आई थी पिछली बार, तो कैसे लड़ लीजिएगा? वहाँ आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ी रहे। बिहार में क्या हाल हो रहा है? साउथ में आपके पास घटक दल है नहीं, वहाँ कश्मीर में आप लड़ नहीं पाएंगे, नॉर्थ में लड़ नहीं पाएंगे। मैं तो जानना चाहती हूँ सीट शेयरिंग आपकी होगी का नहीं होगी, ये जो कारण है। लौटता हूँ और विजय जी का भी काउंटर लूंगा, लेकिन पहले विनोद जी के पास। ठीक, विनोद जी, ये नायकों की तलाश करते करते जिन्ना तक पहुंच गई हमारे देश की पार्टियां। और आपस में तालमेल अगर आप देखें तो कहीं भी ये 5 राज्यों के जैसे चुनाव हो रहे हैं, देखिए कहीं विपक्षी पार्टियों के बीच कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन रस्साकशी जरूर दिखाई पड़ रही है। तो एकता के बजाय ये तो ऐसा लगता है कि मुद्दों और नायकों को लेकर बिल्कुल बिखरते ही जा रहे हैं, ये पार्टियां बिखरती ही जा रही हैं। लेकिन लाल जी, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी 3 उनके इंडिया गठबंधन के जो बनी थी इनका, और उसके बाद उनकी 3 बैठकें हो चुकी है। और 3 बैठक होने के बाद जो उनका असली मुद्दा था सीट शेयरिंग को लेके और कन्वेनर को लेके, वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब 5 राज्यों के चुनाव आ गए तो सीट शेयरिंग का मामला इनका वैसे ही रफा दफा हो गया। वो पता नहीं चला कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या बनेगा। और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी को उतार दिया है कांग्रेस के खिलाफ में एमपी में, और इस तरह से राजस्थान में भी वो लिस्ट जारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। ये तो उनका मामला है गठबंधन का। आम आदमी पार्टी ने पहले भी अपनी लिस्ट जारी की हुई है। लेकिन जो बात विजय जी कह रहे थे वो समझने की जरूरत है। समझने की इसलिए जरूरत है कि जो महानायक की बात कह रहे थे कि सारे महानायक पूरे देश के होते हैं, तो उनको पहले जो उदाहरण दे रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का,
तो पटेल की जो एक शख्सियत थी, उनकी एक पहचान थी, 600 प्रिंसिपल स्टेट को भारत में मिलाने वाला और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र का गौरव दिलाने वाला, आप उस पटेल के नामो निशान कहीं नहीं रहने दिए थे। ये मोदी सरकार है जो कम से कम पटेल के उस व्यक्तित्व को, उस पटेल के उस चरित्र को और पटेल के उस ऐतिहासिक जो उनका अपना एक कलेवर रहा है उसको देश और दुनिया के सामने में लाया है। ये आपको सीख लेनी चाहिए, हमें भी सीख लेनी चाहिए। सिर्फ एक परिवार का नाम से पूरे देश में पोस्टर और पम्पलेट नहीं बने थे, नाम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से नहीं बने थे, पुल और शहरों के नाम नहीं बने थे, उसमें परिवार से आगे भी का कंट्रीब्यूशन था लोगों का। उसको कम से कम आजादी के अमृत काल में उसकी लिस्ट देख सकते हैं कि उसमें महानायकों को पीएम मोदी ने लाया साथ। बिल्कुल, छोटे बड़े सभी का कंट्रीब्यूशन जिसका भी रहा है उसको ये 75 साल की इस आजादी के दिवस में वो सामने आए हैं और महानायक को हमने देखा है। रही बात वो जो बात वो कर रहे थे, तो कम से कम ये देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये विचारधारा को लेके, आदर्श को लेके जो इनका जो अभी ये कह सकते हैं कि ये कंफ्यूजिंग जो स्टेट में बने पड़े हैं सारे, कि आप अगर वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले 4-6 महीने से लगातार रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, उसको एक तरह से वो गाली देते रहे हैं, सनातन परंपरा को गाली देते रहे, कांग्रेस की तरफ से या बाकी समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर ने उसके खिलाफ में कोई एक शब्द नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक इतिहास लेके फिर से आए हैं। जब वो जिन्ना को हीरो बताते हैं और वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण हिंदू महासभा है, तो चाहे वो अपने अपने इतिहास को लेके जब वो जा रहे हैं तो वो वहां पे एक वोट बैंक जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वोट बैंक जोड़ने के साथ साथ उनको समझना चाहिए कि जनता के बीच में आप जिस भ्रम को ले जा रहे हैं उस इतिहास को लोगों ने नकार दिया है। लोगों के सामने में सच है और वो इस बात को जान रही है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत पाकिस्तान विभाजन, इंडिया के विभाजन में के सूत्रधार कौन थे और उसका फायदा किसे मिला था, ये भी बात लोग जानते हैं। विजय जी, आप कुछ काउंटर देना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वल्लभ भाई पटेल जी ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनकी मूर्ति जो है चाइना बनाए। अच्छा। तो स्वदेशी की बात करने वाली पार्टी किस तरीके से हमारे देश के जो ये भी नहीं चाहा होगा, अम्बेडकर जी ने भी नहीं चाहा होगा कि उनके नाम को कुछ भी किस तरह से देश को कर्जदार कर रही है, किस तरह से चाइना के हाथों की, अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन रही है, किस तरह से इजराइल जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री की अलग स्टेटमेंट आती है, विदेश विभाग की अलग स्टेटमेंट आती है, पूरा देश जान और समझ रहा है। जहाँ तक ये बंटवारे के आरोप की बात है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो बंटवारा अधूरा बंटवारा हो वो बंटवारा माना ही नहीं जा सकता। कि भाई जब देखा जाए तो इस बंटवारे के लिए हिंदू महासभा और जिन्ना जैसे लोग ही जिम्मेवार थे, दोनों बराबर। आपने दोनों को लपेट लिया, ठीक है। उन्होंने जिन्ना को क्लीन चिट देके हिंदू महासभा की बात की, आपने दोनों क्लीन चिट देने से क्या होगा? क्लीन चिट देने से क्या होगा? इतिहास तो नहीं बदल जाएगा ना, जो इतिहास में लिखा हुआ। आपका छोटा सा काउंटर बताएं। अब सुनिए ना, अब इसमें होना भी ये कि भी जब बंटवारा हो गया तो सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते, लेकिन वो गए नहीं, तो ये बंटवारा कभी हुआ ही नहीं सही मायने में। तो ये देखिए अलग रुख ले रहे हैं, एकदम जो बात अम्बेडकर कह रहे थे वो वाला रुख अब विजय जी ले रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वो रुख नहीं लिया था, अब विजय जी वो वाला रुख ले रहे हैं। ठीक है, निखत आप छोटा सा काउंटर कीजिए। लाल भाई, जो कौशिक भाई ने क्या है कहा है, क्या हम उसको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मान ले कांग्रेस पार्टी की कि ये लोग तो बंटवारे को मानते नहीं, लेकिन विजय जी कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो ऑफिशियल से अलग होता है। वो ऐसा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान परस बातें कांग्रेस की घटक दल कांग्रेस पार्टी करती आई है। किस प्रकार इन्होंने अच्छी बात बोलते हैं विजय कौशिक जी, ये बात तो है, ये हमने देखा किस प्रकार भारत की सेना का, भारत की जनता का मजाक उड़ाया जाता है और आतंकी संगठनों का समर्थन होता है, ये हम सब ने देखा है। कोई नई बात नहीं है। आज समय समाप्त हो रहा है, समर्थन देना सबने देखा। हम चर्चा को आगे भी करते रहेंगे। जी मैं एक करेक्शन कर दूं इसमें, कर दीजिए जल्दी से। अभी जो विजय जी एक कंफ्यूजन फैला रहे थे कि इजराइल और हमास का जो भी जंग चल रहा है उस पर उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट और विदेश विभाग के स्टेटमेंट का बात कर रहे थे, वो कंफ्यूजन ना फैलाए। पीएम मोदी ने कभी भी फिलिस्तीन को लेके बात नहीं किया, उन्होंने आतंकी संगठन की बात कही है। दुनिया में कोई भी आतंकी संगठन है और कोई भी उसका दोनों चीजें अलग अलग हैं, फिलिस्तीन, वो दोनों चीज अलग अलग, आप इसको समझिए। और भारत सरकार का स्टैंड वही है जो फिलिस्तीन के बारे में रहा है। इस चर्चा को समझिए, इस चर्चा को समझिए पहले और तब चर्चा में इसको लाइए। शुक्रिया विनोद जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निखत आपका भी और विजय कौशिक जी आपका भी जुड़ने के लिए।